नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावी साल है। बिहार विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है और आज हम चर्चा करने वाले हैं एनडीए घटक दल के उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की क्या रणनीति हो सकती है, उपेंद्र कुशवाहा को जिस गठबंधन में है उनको कितने सीटें मिल सकती हैं, सीटों का आंकड़ा क्या हो सकता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अगले गठबंधन की तरफ रुख कर जाएंगे। इन सब सारी चीज़ों को हम एक एक परत दर परत समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बताना शुरू करें उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता हैं, लोग कुछ समाज से आते हैं और बिहार में लोग कुछ समाज का वोटर भी अच्छी खासी संख्या में है। उसी समाज से सम्राट चौधरी भी आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी एक ही जाति और बिरादरी से आते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम उपेंद्र कुशवाहा के बारे में वर्तमान में गठबंधन में कितनी सीटें मिल सकती है इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी 2020 के बारे में चर्चा करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़े थे। एआईएएम, बसपा और तमाम पार्टियों को गठबंधन को मिलाकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और एक भी सीट उनको जीत नसीब नहीं हुई थी। अब कुछ दिन आरजेडी के तरफ रहे और उपेंद्र कुशवाहा, आप सभी को मालूम होगा कि शिक्षा को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे, लगातार बिहार में शिक्षा प्रणाली को सुधार को लेकर आंदोलन करते रहे और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करते रहे। अब उपेंद्र कुशवाहा 2020 में चुनाव लड़े और आप सभी को बता दें कि 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा तीसरा मोर्चा बनाए थे और चुनाव लड़े थे। उनमें उनको कोई सफलता नहीं मिली और अब कुछ दिन पहले महागठबंधन में साथ थे, महागठबंधन में बात नहीं बनी तो फिर एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा चले आए और उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने सांसद बनाया, राज्यसभा भेजा बीजेपी कोटे से। अब बड़ा सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा को आने वाले विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन में रहते हुए जो सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनको 5 से 6 सीटें मिल सकती है उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए गठबंधन में। और अगर कोई सोच रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को 10 से ऊपर सीटें मिलेगी तो हम आपको खोल के बता देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को बिहार विधानसभा चुनाव में, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 10 सीटें किसी भी गठबंधन में किसी भी सूरत में मिलने नहीं जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जाति के बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में। उसी जाति से सम्राट चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी को जो अभी फिलहाल मंत्री हैं और दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम भी है साथ में। अब उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति क्या हो सकती है? हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा अगर मन मुताबिक सीटें महागठबंधन में नहीं मिले तो, माफ़ करिएगा, एनडीए गठबंधन में न मिले तो महागठबंधन के रुख
कर सकते हैं। लेकिन महागठबंधन जाने से पहले उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में रहे हैं और सारी चीज़ों को बेखूबी जानते हैं कि महागठबंधन में क्या होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो सियासी चर्चा है उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के ही साथ रहेंगे। स्पष्ट जान लीजिए, एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे और रहने का कारण भी हम आपको बताएंगे। देखिए, एनडीए गठबंधन में उनको सीट भी कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन अगर वो एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में जाते हैं तो जो एनडीए गठबंधन में मिल रहा है वो चीज़ भी उनको शायद न मिल पाए। अब बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। अब आने वाले चुनाव में बीजेपी के भी रणनीति क्या है, अभी आपने देखे होइएगा कि अमित शाह गोपालगंज में आए, बीजेपी के सारे नेताओं, एनडीए नेताओं की बैठक की, और स्पष्ट तौर पे कहा कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का लड़ा जाएगा। अब जब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जो पार्टी की बैठक हुई उस बैठक में नीतीश की नाम की चर्चा नहीं हुई। नीतीश का नाम को एक बार भी जो बैठक हुई उसमें चर्चा नहीं हुई। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, बातें और हैं, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एनडीए गठबंधन में मुकेश कुशवाहा को, माफ करिएगा, उपेंद्र कुशवाहा को कितने सीटें मिल सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा को फिर से आपको बता दो कि एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 सीटें एनडीए गठबंधन में मिलने जा रही है और किसी भी सूरत में उपेंद्र कुशवाहा को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 10 सीटें नहीं मिलेगी, चाहे वो महागठबंधन में रहे या एनडीए गठबंधन रहे। हालांकि चर्चा का बाजार ये भी गर्म है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे भला? उनको अभी राज्यसभा बनाया है ना, बीजेपी बनाया है, तो फिर छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। अगर उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के जाते हैं तो क्यों महागठबंधन का हाल रहे हैं, तेजस्वी के बारे में जान रहे हैं कि क्या होगा वहाँ पर। अब ये तो सीट बंटवारे के वक्त मालूम चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा का आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या सोच हो सकती है, कितने सीटें मिलती है। लेकिन जो राजनीति हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए गठबंधन में मात्र 5 से 6 सीटें मिलने जा रही है, तो हमने आपको बताया है। बाकी आप क्या सोचते इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।